सभी बच्चों को राम राम। जैसा कि अभी सारे बच्चों को पता है कि हम लाइव क्लास लेने की कोशिश कर रहे थे, बट उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू हमेशा आ रहा है। कल भी आया था, आज भी आ रहा है। तो कल भी क्लास मिस हो गई थी, आज फिर से क्लास मिस हो जाती, तो सोचा कि आज क्लास मिस ना हो। जो भी क्लास में क्वेश्चंस होने वाले थे उन क्वेश्चंस को मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेज दूंगा, उसमें से आराम देख सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर में आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस अलजेब्रिकली। हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं। अब इसमें ये देखो, ये इक्वेशन देखो, जनरली हम लोगों ने जो बुक में क्वेश्चन देखे वो ऐसे होते हैं। लिखा होता है 2x + 5y = 9, 3x + 6y = 11। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। लेकिन अब एक बात ये देखो, इस तरह की इक्वेशन में और उस इक्वेशन में जमीन आसमान का फर्क है। आप इसको डायरेक्टली एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस वाले को भी कर सकते हो। मैं मना नहीं करूंगा। आप बोलोगे सर है ऐसी कैसी बात है, इसको हम सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स बेटा, वो भी सॉल्व हो सकता है। समस्या ये है कि यहाँ पर नंबर बड़े छोटे छोटे हैं। एलिमिनेट करोगे तो कोएफिशिएंट बड़े छोटे होने की वजह से इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। यहाँ नंबर बेटा बिल्कुल टेडी बियर जैसे हो, मोटे मोटे से, लंबे लंबे से। तो ये नंबर बड़े बड़े हैं, इस वजह से आप इसको डायरेक्ट अगर एलिमिनेट करोगे, डायरेक्ट अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट विल टेक सो टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। तो भैया मैं तो बिल्कुल मना करूंगा, ऐसे नहीं करना। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है? इन क्वेश्चंस को हम छोटा करते हैं। कैसे छोटा करते हैं? एक बार इस इक्वेशन को ऐड कर लो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, और एक बार सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो 101x + 102y और 304, 102x 101y और 305। ठीक है, दोनों को बेटा ऐड करोगे तो ऐड करते वक्त 101 में जब 102 ऐड करोगे तो 203 हो गया। ये 203y हो जाएगा और ये 609 हो जाएगा। 203, 203 और 609, ये तीनों के तीनों 203 की टेबल में आते हैं। कैसे? 203 1 = 203 और 203 3 = 609, तो ऐसे ही कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 203, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 203। तो दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो x + y = 3। ये हमारे पास बेटा थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। हमने 203 का इस पूरे में डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ चुकी है। अब एक बार इस इक्वेशन को ऐड किया, अब एक बार इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो दोनों को जब माइनस करोगे 101x 102y और 304, 102x + 101y और 305। सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमेशा साइन चेंज किया जाता है। तो 101 में से 102 गया तो माइनस का x बचा या प्लस का y बचा, क्योंकि 102 में से 10 बन जाएगा तो 1 ही बचेगा, क्योंकि अब ये बड़ा है तो प्लस का साइन आ गया। यहाँ माइनस किया, यहाँ 1 बचा माइनस का। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हमें यहाँ पर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जरा खुद सोचो, इन दोनों इक्वेशन को देखो और जरा वो जो क्वेश्चन में दी गई थी उन इक्वेशन को देखो। उन इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इनको सॉल्व करने में हाल आसानी से हो जाएगा। तो हम यहाँ पर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो x + y = 3 और x + y = -1। ये कट जाएगा, y + y 2y और 3 - 1 2, y = 2/2, कटकर 1 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1 आ जाएगी। y को उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो या थर्ड में कर दो, थर्ड में कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये लिखी हुई थी, x + y = 3 और y हमारे पास 1 है।
तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, प्लस का 1 यहाँ से यहाँ माइनस में चली जाएगा तो x की वैल्यू 3 माइनस 1 और x कितना आ गया 2, x 2 आ गया है, y 1 आ गया है, तो देयरफॉर x की वैल्यू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। अगला वाला क्वेश्चन, इसमें लिखा है इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50 डिग्री। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एंगल्स, दो एंगल जिनको प्लस करने पर 180 आता है। तो मान लो लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री। मान लो कि वो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से, एक x डिग्री और दूसरा y डिग्री है। तो देयरफॉर इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि बटे सप्लीमेंट्री था। ये पहली इक्वेशन। फिर ये बोला गया एंड द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50 डिग्री। देखो इस लाइन को समझो, इस लाइन का मतलब क्या है। हमसे बोला गया कि दो एंगल सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 180 होता है। अब इनका सम अगर 180, तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि भैया कि दोनों को दोनों 90 होंगे। हो सकता है कोई एंगल बड़ा हो, कोई एंगल छोटा भी, ये भी पॉसिबल हो सकता है पहला वाला 100 हो दूसरे वाला 80 हो, ये भी पॉसिबल है पहला वाला 170 हो दूसरा वाला 10 हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। तो हमसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि जो ग्रेटर एंगल, मान लो कि x ही ग्रेटर है, भाई कोई तो एक बड़ा मानना पड़ेगा ना। तो मान लो x बड़ा है, तो जो बड़ा है वो छोटे वाले से 50 बड़ा है। बताया गया कि जो बड़ा है वो एक्चुअल में दूसरे वाले से 50 बड़ा है। तो अब दोबारा से इक्वेशन बनाओगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो या अगेन लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो हमें पता है कि ये 50 बड़ा है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पर प्लस 50 करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड प्लस 50। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ देखो ध्यान से, सेकंड इक्वेशन में आपके पास x की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई, y प्लस 50। तो आप डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हो, x की वैल्यू को उठाकर जो y प्लस 50 आ रही है बेटा इस फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पर हम यहाँ लिखेंगे भी सब्स्टिट्यूट, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो रहा है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x की वैल्यू को उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, तो देयरफॉर x की जगह पर क्या आ जाएगा, y प्लस 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब y और y कितना हो जाएगा, 2y, y और y 2y प्लस 50 यहां चले गया, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 180 माइनस 50, 2y इज इक्वल टू 130 एंड y इज इक्वल टू 130 अपॉन 2, और ये कट करके कितना हो गया बेटा 65। तो y की वैल्यू 65 आ चुकी है। अब y की वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, सेकंड में कर दो, y को उठाकर सेकंड में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू y की जगह 65 प्लस 50, x की वैल्यू बेटा 115 आ चुकी है। तो देखो x बेटा 115 आ गया, y हमारे पास 65 आ गया। क्वेश्चन में बोला गया था कि दो एंगल सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम 180। जरा चेक कर लो तुम्हारे जो दो आंसर आए हैं, क्या इनको प्लस करने पर 180 आ रहा है, बिल्कुल क्लियर 180 आ रहा है। हम यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, two supplementary angles are 65 डिग्री एंड 150 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये वाले क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पेपर में जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज फैशन में चलती है। चैप्टर 2 के बारे में मैंने तुम्हें क्वेश्चंस बताए थे कि चैप्टर 2 में एक वाला क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एक ही नंबर में आएगा, भले वो पैराबोला वाला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, तो उसका आंसर होगा पैराबोला। ठीक है, पैराबोलिक। और हम जो उसमें बनाते हैं उसको पैराबोला बोलते हैं। ग्राफ, पूरे ग्राफ का नाम है पैराबोलिक ग्राफ, और जो बना रहे हैं उसका नाम क्या है। जैसे चैप्टर 2 की बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि हमारे पास
ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। तो मैंने एक ग्राफ बना दिया ऐसा। तो ये जो मैंने बनाया इसको हम बोलेंगे पैराबोला, और इस पूरे का नाम क्या बोलोगे? पैराबोलिक। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, चैप्टर 2 का बहुत ज्यादा फैशन में चलने वाला क्वेश्चन है, और चैप्टर 3 में से फैशन में ये चल रहा है आजकल। हमसे बोला जाता है इस तरह के क्वेश्चन, परसेंटेज वाले, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस तरह के क्वेश्चंस का ध्यान रखना। और भी 2-4 क्वेश्चन तुम्हें कहीं मिले करने के, तो उन्हें कर लेना। इसमें बोला गया है अ मैन लेंट अ पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 15% पर एनम। तो इसकी जो इनकम होगी, सुनो ध्यान से, किसी व्यक्ति के पास बेटा कुछ रुपए है, उसने उस पैसे के 2 हिस्से कर दिए। अब 2 हिस्से में पता नहीं कौन कौन से, हमने मान लिया कि एक एक्स होगा दूसरा वाई होगा। हमने मान लिया लेट फर्स्ट पार्ट बी रुपीज एक्स एंड सेकेंड पार्ट बी रुपीज वाई। पहला जो पोर्शन था वो एक्स रुपए, दूसरा जो पोर्शन था वो वाई रुपीज था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, उन्होंने बोला कि अगर वो अपने पहले वाले पोर्शन को 10% पर डाल देता है, मतलब 10% आप किसका निकालोगे? एक्स का, 10% ऑफ एक्स, और वाई को कितने पे लिखता है बेटा? डाल देता है 15% पे, 15% ऑफ वाई। तो इसको जो टोटल इनकम हो रही है, हिज इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर इज रुपीज 1900। उसकी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी? 1900 रुपीज। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व तो तुम लोग यार खुद भी कर सकते हो वैसे, क्योंकि जब पूरे साल तो होगा तो हम पढ़ते पढ़ते, चलो करा देते हैं। अब अगले कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ इक्वेशंस बनाएंगे, तो हम लोग खुद सॉल्व करना उसको। हाँ, इसको मैं एक बार पूरा सॉल्व करा देता हूँ। 10% ऑफ एक्स, परसेंट के साथ हटेगा बेटा, नीचे 100 आ जाएगा, इंटू एक्स। 15% मतलब 15/100 इंटू वाई, और ये 1900। ठीक है ना? 0 से 0 कटा, यहाँ 5 से काट दो उसको, 5 3 जा और 5 20 जा। तो हमारे पास अब जो बचा बेटा वो x/10, 3y/20 और ये 1900। ठीक है, 10 और 20 का एलसीएम 20 ही आएगा। 20 के टेबल में 20 1 टाइम आता है, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 3y। 10 के टेबल में 20 2 बार आएगा, 2 का ऊपर x से किया तो 2x, और ये 1900। इसका 20 से मल्टीप्लाई करो, तो अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम इसमें। तो हमारे पास 20 जब उससे मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन बहुत बड़ी बनने वाली है इसकी यार। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 20 का इससे करोगे तो 19 टू 38,000। 38,000। अच्छा, पैसों वाली बात है भाई, अमाउंट तो बड़ा ही होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 38,000। अब आगे देखो, इन्होंने बोला इफ ही हैड इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब पहले जो 10 और 15 वाला कॉम्बिनेशन था वह 15 और 10 में चेंज हो जाएगा, 15 पहले 10 बाद में। तो जो अब इसको जो अब प्रॉफिट होने वाला है, पहले इसको जब 10 और 15 का कॉम्बिनेशन था तो प्रॉफिट 1900 था। कॉम्बिनेशन को उल्टा कर दो, अब 15 पहले है 10 बाद में है, तो अब जो इसको प्रॉफिट है वो 200 रुपए पहले से ज्यादा है। मतलब पहले 1900 था, 200 ज्यादा बढ़ कर दो तो कितना हो जाएगा? 2100, है ना? तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो चेंज कर दिया। 15 जो है एक्स के पास है, तो इसको मैं थोड़ा डायरेक्टली कर लूंगा। 15% ऑफ एक्स को आप चाहो तो बड़े डायरेक्ट ये बोल सकते हो, 15/100x। ऐसे ही एक्स को आप 10 पर, वाई में 10% जाएगा, उल्टा हो गया ना, 10 अब वाई के पास चले गया और ये एक्स के पास आ गया। तो वाई को 10% मिला, 10/100 वाई, और ये अब जो फायदा होने वाला है, जैसे पहले यहाँ 1900 रुपए था, अब वो 200 रुपए ज्यादा हो जाएगा, मतलब 2100। डायरेक्टली एलसीएम निकाल दो इसको, क्योंकि नीचे 100 कॉमन आ रहा है। 15x प्लस 10y 2100, ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15x प्लस 10y, और ये 21 20 और आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पर हमने पहला वाला मल्टीप्लाई सही किया था ना, 19 2 38, ठीक है, और ये 2100 रुपये, 15x प्लस 100y, सब सही चल रहा है। ठीक है, 2,10,000 रुपये हमारे पास अब यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर 38,000 आ चुका है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही इसमें? अच्छा, इक्वेशन बड़ी बड़ी है ना, ठीक है। 15, 10 और ये 2,10,000 रुपये, ये तीनों ही नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम यहाँ तीनों को 5 से जब डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास देयरफॉर ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 5 से भी काटोगे तो 4 2। हाँ अब ये छोटा हो गया, वही मैं सोच रहा था कि बहुत बड़ा सा हो रहा है। अब देखो नंबर भी मिलते जुलते हैं। अब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 38,000 और ये, अब इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे। वैसे सच बताऊं अब आगे सॉल्व कराने का मन नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद भी कुछ करो। प्रॉब्लम सम्स में बच्चों को प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इक्वेशन बनाने में। इक्वेशन मैंने बनाना बता दी। अब इक्वेशन सॉल्व करने के तुम्हारे पास जैसे ही पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 38,000 और सेकंड इक्वेशन ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 42,000। तो अब इक्वेशन सॉल्व बेटा तुम लोग खुद करो, पेपर तुम लोग का है 4 दिन बाद तुम लोग पेपर है मैथ्स का वैसे भी, तो इक्वेशन सॉल्व करना तुम लोग को आ चुकी होंगी। क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ चुका होगा कैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो घबराना नहीं, इस तरह से सॉल्व करना। इस तरह का मैंने शायद अभी एक क्वेश्चन और भी ले रखा है। देखो एक क्वेश्चन और भी आ गया इसमें। अब इसमें क्या बोला गया, पिछले क्वेश्चन जैसे मिलता जुलता ही है, बोर्ड में भी मिलता जुलता ही आएगा, सेम नहीं है, ये बात क्लियर है। हो सकता है सेम ना आए, अलग आएगा, लेकिन घबराना नहीं, ऐसे ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को भी। इन्होंने बोला विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इनटू स्कीम्स ए एंड बी। वहां दो पार्ट थे, इस बार ए और बी नाम दे दिया। तो अब इन्होंने बोला विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम। मतलब ए में उसको 8% मिल रहा होगा, बी में उसको 9% मिल रहा होगा, तो टोटल इसको कितना मिला 1860। बहुत प्यारा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमने मान लिया लेट विजय इन्वेस्टेड इन स्कीम्स ए एंड बी रुपीस एक्स एंड रुपीस वाई। हमने मान लिया कि विजय ने स्कीम ए और स्कीम बी में एक्स और वाई रुपए इन्वेस्ट किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि तुम लोगों को पिछला वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ लिया है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्मूथ होने वाला है। तो यहां पर अब सुनो, इन्होंने बोला कि जब 8% और 9%, बस इसको पकड़ लो, इससे काम हो जाएगा, और इज इक्वल टू में इसको पकड़ लो, तो x के पास जाएगा 8 अपॉन 100, क्योंकि परसेंट का साइन हटेगा बेटा तो नीचे 100 आ जाता है ना। y के पास जाएगा 9 अपॉन 100 और ये y, पैसा कितना मिला उसको 1860। बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं जब 2-3 क्वेश्चन सेम कर लेते हैं। तो एलसीएम लोगे तो 100 इसका बेटा एलसीएम आ गया 8x प्लस 9y और ये 1860। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 8x प्लस 9y 1860, 2 0 और चलेगा यहाँ पर, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब अगला हमें और आगे इसमें क्या दिया हुआ है, अब आगे बोला गया हाउ एवर हैड इंटरचेंज द यूनिट। अरे पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंटरचेंज कर दो तो अब उसको 20 रुपए ज्यादा मिलेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में 2 से ज्यादा बोले थे, तो अब इंटरचेंज करोगे तो अब क्या हो जाएगा 8 और 9 उल्टे पुल्टे कर दो इसको यार। तो आपके पास यहाँ पर अब क्या होगा देयरफॉर 9 अपॉन 100x प्लस 8 अपॉन 100y इज इक्वल टू 20 रुपए बढ़ा दो, 1860 था 20 और बढ़ा दो तो 1880 हो जाएगा, 1880। नीचे से 100 कॉमन आ गया, इसका एलसीएम लोगे तो 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 1880। इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 1880। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है। एनी मेथड से सॉल्व करो और x और y की वैल्यू निकालो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा बेटा कि स्कीम ए में कितना रुपए इन्वेस्ट किया था और स्कीम बी में इन्होंने कितना रुपए इन्वेस्ट किया विजय ने। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ 2 डिजिट नंबर, ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आते हैं, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन। तो देखो 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन अगर कभी भी पेपर में दिखाई दे जाए, देखो मैंने अभी क्वेश्चन आगे पढ़ा ही नहीं, मैं तुम सच बताऊं तो मैंने तो अभी सिर्फ 2 डिजिट नंबर देखा। तो 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में कुछ चीजें तो कॉमन है, तो मैं हर क्वेश्चन में लिखनी है, जैसे जो मैं लिखवाने जा रहा हूं। लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड
10th डिजिट बी y, 10th डिजिट क्या है y। तो देन नंबर कितना होगा फिर, देखो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लो बेटा मेरे पास कोई नंबर है 42, तो इसमें 2 को तो मैंने बोल दिया यूनिट डिजिट, 2 यूनिट डिजिट हो गया, और ये जो 4 है ये मेरे पास हो जाएगा 10th डिजिट, 4 क्या हो जाएगा इसमें 10th डिजिट, दिस इज यूनिट डिजिट एंड दिस इज 10th डिजिट। अब जरा सोच लो, आपके पास अभी नंबर नहीं पता, अभी 42 दिख रहा है, इसको मान लो कि नहीं पता, आपको बोला गया कि आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट 2 है, 10th डिजिट 4 है, तो आप नंबर कैसे बनाओगे? नंबर बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 10 का मल्टीप्लाई करो किससे 10th डिजिट से, और उसमें यूनिट डिजिट प्लस कर दो, देखो करके दिखाते हैं। 10 इंटू 10th डिजिट, 10th डिजिट क्या है इसमें 4, यूनिट डिजिट क्या है इसमें 2, तो 10 4 जा 40 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 42। नंबर वापस मिल गया कि नहीं मिल गया? तो मुझे नंबर नहीं सिखाना था तुम्हें, मुझे ये सिखाना था कि नंबर बनाने का ये फॉर्मूला होता है, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। नंबर का फॉर्मूला एक बार फिर से सुनो, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब इसका मैं वहां पर यूज कर रहा हूँ। फॉर्मूला मैंने बता दिया 10 इंटू 10th डिजिट, अब इसमें 10th डिजिट क्या है y, तो 10y, और यूनिट डिजिट को प्लस करना पड़ेगा x, तो नंबर हमारे पास अभी 10y प्लस x है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ऑन रिवर्सिंग, देखो मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने तुम्हें एक कॉमन चीज बताई है कि अगर बोर्ड में 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आया तो तुम्हें इतना तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना। ऑन रिवर्सिंग, रिवर्सिंग करने पर हमारे पास जो न्यू नंबर आएगा वो क्या आएगा, इसको उल्टा कर दो, 10y प्लस x को उल्टा कर दोगे तो 10x प्लस y, उल्टा कर दिया इसको हमने यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं। A 2-digit number is such that the product of its digit is 12। इनकी डिजिट्स का प्रोडक्ट 12 है। डिजिट्स बोले तो एक यूनिट डिजिट x थी और एक यूनिट डिजिट y थी, तो दोनों का प्रोडक्ट 12 है, तो यहाँ पर x का y से मल्टीप्लाई करोगे तो xy आपके पास कितना आ गया 12। ये क्वेश्चन में गिवन है, इसका भी मैंने बंद करके छोड़ दिया, ये पहले क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, when 36 is added to this number, जब मैं नंबर में 36 को ऐड करूंगा, नंबर क्या है बेटा ये 10y प्लस x, इसमें 36 को ऐड करता हूं, चलो ऐड भी करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 10y प्लस x, इसमें 36 को ऐड कर दो, लो भैया 36 ऐड कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि इज इक्वल टू में जो नंबर आ रहा है वो रिवर्सिंग नंबर आ रहा है, लिखा है ना द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो भैया रिवर्सिंग नंबर भी मैंने लिख लिया, देखो ऑन रिवर्सिंग न्यू नंबर, तो रिवर्स करने पर नंबर क्या मिला हमें यहाँ पर 10x प्लस y, 10x प्लस y। अब यहाँ पर आगे देखो, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 10y, अब इसको सबको इस तरफ ही लेकर आ जाओ, या इन दोनों को वहां लेकर जाओ, कुछ भी कर सकते हो, तो 10x को यहाँ लेकर आ जाओ, 10y प्लस का y यहाँ पर आएगा माइनस का y हो जाएगा, प्लस का x, 10x यहाँ पर आ गया माइनस का 10x, प्लस का 36 इसको वहां ले जाओ माइनस का 36, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर नीचे ही 5 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गए। ऐसा कंफर्म कर लिया करो, कुछ छूट तो नहीं है नोट करने के लिए, वरना क्या होता है कि नंबर कट जाते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है जल्दबाजी में। चेक करना बहुत मस्त है कि भाई कुछ छूट तो नहीं ना हमारा नोट करने के लिए। 10y में से बेटा y जाएगा तो क्या बचेगा 9y, प्लस x माइनस 10x करोगे तो कितना आएगा माइनस का 9x, और ये कितना है माइनस का 36। ये सभी नंबर यार देखो 9 9 36 तीनों ही 9 से डिवाइड हो रहे हैं, उड़ा दो इनको, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, तो देयरफॉर क्या होगा 9 इससे कटा, 9 इधर कटा, 9 यहाँ कटेगा, यहाँ 4 आ जाएगा माइनस का 4। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये समझ में आ गया? ठीक है, वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, वहां लिखा हुआ है xy इज इक्वल टू 12, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4, ये लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर। कुछ इसमें यूज नहीं हो पा रहा है अभी 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 अभी
कुछ और हिंट है इस क्वेश्चन में, कहीं दूर दूर तक कोई और भी हिंट इसमें नहीं दी गई है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाते हैं। हमारे पास y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है अभी फिलहाल, माइनस का 4, ये लिखा हुआ है ना। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, हमने लिखेंगे यहाँ पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ माइनस 4 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये 16, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो xy की वैल्यू तुम्हारे पास है, xy कितना था, 12 था यहाँ पर, तो हमने यहाँ लिखा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy, है ना। वेट, एक छोटी सी हिंट तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इस क्वेश्चन में बहुत शानदार चीज बताई गई है। माइनस 2xy लिखा हुआ है, माइनस 2xy, इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा, वो ध्यान से समझ लेना सर क्या कर रहे हैं इसमें। मैंने बोला कि बेटा माइनस 2xy लिखा है, इसको लिखे रहने दो, कोई से हम छेड़ेंगे नहीं। क्या मैं इसके साथ मैं प्लस 2xy माइनस 2xy और लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर ये कुछ भी समझ में नहीं आया, और सच में समझ में नहीं आया होगा। एक एग्जांपल लूंगा, फिर हम वापस इस लाइन पर फिर से चलेंगे। मैंने बोला कि कोई भाई व्यक्ति है जिसका नाम मान लो पप्पू है, अपना फेवरेट एग्जांपल पप्पू। पप्पू के पास 50 रुपए हैं और अपन ने क्या किया, अपनी जेब से 500 का नोट निकाला, पप्पू की जेब में रखा और वापस 500 का ले भी लिया। अब कितने रुपए पप्पू के पास? अब बच्चा हिसाब लगाएगा, ओहो पप्पू के पास 50 रुपए थे, सर ने 500 रुपए दिए, अरे वाह पप्पू की जेब में 550 हो गए, सर ने 500 निकाल भी ली, अरे अच्छी क्या मजाक था, तो 50 रुपये रह गए। वही मजाक यहाँ किया अपन ने। ध्यान से देखो, इस लाइन में और इस लाइन में एक चेंज है, बताता हूँ क्या चेंज है। सब कुछ सेम था, बस ये नया था, वही 500 दिए फिर छीन भी लिए, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ मैंने प्लस का 2xy लिखा और माइनस का 2xy भी लिख दिया, ये तो कट के भाई इसकी वैल्यू शून्य रह गई, 0 ही रह गई, तो लिखा ही क्यों सर? लिखा इसलिए, वो तुम्हें अगले लाइन में समझ में आएगा। पहले तो ये समझो कि ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, हमें अपना काम निकालने के लिए चीजों को थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करनी पड़ती है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अगर आएगा तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप लोग कर सकते हो अगर इस क्वेश्चन को सीखोगे तो देखो ऐसा हमने क्यों किया। यहाँ पर अब हमारे पास राम वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy, यहाँ लिखो जरा, ये प्लस वाला जो था ना बेटा, इसको मैंने यहाँ लिखा, ठीक है ना, और माइनस का 2xy और माइनस का 2xy। बताओ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4xy इज इक्वल टू 16। समझ लेना, ये देखो ये येलो वाला प्लस 2xy ये लिखा हुआ है, माइनस 2xy और माइनस 2xy कितना हो गया, माइनस 4xy, यहाँ हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4, इस xy की जगह पर xy की वैल्यू 12 रख दो। बच्चे सोच तो रहे होंगे सर आपने उस इधर तो पुट की नहीं xy की वैल्यू, अभी 2 मिनट में सारा सीन क्लियर हो जाएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, सब समझ में आने वाला है अभी। अच्छा एक बात मुझे अब सोच के बताना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, कुछ हो गया यहाँ पर, या दिमाग लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ होता है कि नहीं होता? ये बन जाएगा बेटा y प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर। किससे बना दिया हमने? इन 3 टर्मों की हेल्प से हमने इसको ये बना दिया। आगे चलते हैं, माइनस 4 12 का कितना होता है, माइनस 4 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 48 हो जाएगा, माइनस का 48 है ना, तो माइनस का 48 इज इक्वल टू 16। माइनस 48 यहाँ से वहां जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इस लाइन को एक बार समझ लो क्या लिखा हुआ है, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 48 या 16 के पास आ जाएगा, तो 16 माइनस 48 आएगा तो प्लस का 48 हो गया, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 16 प्लस 48 64 हो जाएगा, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर होता है,
स्क्वायर से स्क्वायर डायरेक्ट मत काटना, ऑन कंपेयरिंग लिख देना, ऑन कंपेयरिंग से स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 8। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब देखो जरा ध्यान से, सेकंड इक्वेशन, यहां हमने इक्वेशन नहीं बनाई थी, इसको इक्वेशन बना के छोड़ना, ये सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -4। थर्ड इक्वेशन ये है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। तो हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग, भाई 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पेपर में आएगा तो बच्चे हिल जाएंगे इसको देखकर। देखने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन इसमें बिल्कुल यूनिक चीज हुई है, बहुत कम क्वेश्चनों में ऐसा होता है। तो अब इसको लिखो y माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, और ये y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। मुझे भी नहीं पता था इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ होने वाला है। माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, y प्लस वाई 2y, -4 प्लस 8, ये बचा 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4/2, तो y बेटा 2 आ गया। अब y की वैल्यू 2 आ गई है तो y को उठा के यहाँ पटक दो, थर्ड इक्वेशन में है ना। हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, राम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in equation number this, ठीक है ना, इसमें हम इसको पुट कर देंगे। तो therefore y की जगह पर आ जाएगा बेटा, y कितना निकाला हमने यहाँ पर 2 आया है ना, तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8 माइनस 2, x इज इक्वल टू 6, x 6 आ चुका है बेटा, therefore x 6 है एंड y हमारे पास 2 है। बट अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमें आंसर में चाहिए था नंबर। तो नंबर क्या है हमारे पास, नंबर ये था, जरा चेक करो, 10y प्लस एक्स, नंबर है 10y प्लस एक्स। y की जगह बेटा 2 आ जाएगा और x की जगह पर 6, 10 2 20 प्लस 6 26, तो ये आंसर है। अब जरा हम चेक कैसे करेंगे आंसर हमारा सही भी है कि गलत है। तो 26 लिखा हुआ, इसके डिजिट एक तो 2 है और एक 6 है। क्वेश्चन में बोला गया था कि अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। उनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है। क्या 2 और 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है? भैया 2 का पढ़ा तो 10वीं क्लास के बच्चे को तो आता ही होगा, कम से कम इतना तो आता ही होगा। तो ये क्वेश्चन सही हो गया। हाँ, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस तरह के कुछ एमसीक्यूज से भी हम रूबरू हो लेते हैं, पेपर में ये क्वेश्चन ही बहुत आते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 3k एंड 36x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये पूरी इक्वेशन लिखी हुई, बहुत पढ़ने में बहुत लंबा थोड़ा लग रहा है, अंग्रेजी में और लिखा है, पढ़ने में दिक्कत बहुत आती है अपन को। इसमें इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन दिया है, k की वैल्यू निकालना, शुद्ध हिंदी में बात करें, ये क्वेश्चन है। तो इक्वेशन क्या है, 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 3k, ये पहली इक्वेशन है। फिर 36x प्लस 6y इज इक्वल टू 3, ये सेकंड इक्वेशन है। और बोला क्या गया कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बेटा a1 अपॉन a2, अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, सब सेम होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करना, k की वैल्यू निकाल देना है। तो a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू नीचे वाला मतलब 36, b1 की वैल्यू यहाँ कुछ भी नहीं है साथ में, तो 1 मान लो, और यहाँ 6, ये 3 के माइनस का होगा, माइनस का 3 होगा, कट जाएगा, तो हमने नहीं लिया इतना इसमें। अब लास्ट के 2 टर्म ले लो। अब उसे लास्ट के 2 टर्म क्यों लिए, हम इन दोनों को भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो यार, आंसर सेम आता है। मैंने लास्ट वाला इसलिए क्योंकि उसके पास किया निकालना तो हमें वही है ना, यही तो फाइंड करना है, जो निकालना है वही नहीं लेंगे तो वैल्यू कैसे फाइंड होगी। तो भाई किसी की शादी है, दूल्हे की शादी है, दूल्हा भाई घूम रहा है, दूल्हा ही नहीं आया, शादी किसकी होगी, उसको तो बुलाना जरूरी है। के की वैल्यू निकालना तो के वाले को लेना बहुत जरूरी है ना। तो हम इन दोनों को ले लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ देयरफॉर ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 3 है। डायरेक्ट भी देखो, और भी सिंपल करते हैं अपन इसको, 3 यही उड़ा दो, तो 1/6 इज इक्वल टू क्या बचा, के बचा, यही आंसर है, ऑप्शन बी।
1/6। ठीक है। अगला एमसीक्यू हमसे बोला गया कि इन ये जो इक्वेशन है 2x + 1 = 0 और 3y - 5 = 0, इसमें क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ये पूछा गया। यहां बच्चा जल्दबाजी में, सिर्फ जल्दबाजी में आंसर गलत दे देगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाना, यहाँ पर बहुत आराम से लिखना। फर्स्ट इक्वेशन में a1 की वैल्यू बताओ। a1 वो होता है बेटा जो x के साथ होता है पहले इक्वेशन में, तो a1 तो हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। b1 क्या होगा? जो फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ होता है। अब फर्स्ट इक्वेशन में ध्यान से चेक करो, y है ही नहीं, तो जब y नहीं है तो b1 भी नहीं होगा भाई, 0 हो गया। और c1 कितना है? 1 है ना, c1 को आप यहाँ पर 1 ले लो। ऐसे a2 क्या होता है? जो नीचे वाली इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में x के साथ होता है। ध्यान से चेक करो, इसमें तो x ही नहीं है, तो a2 कितना हो गया? 0। b2 कितना हो जाएगा? 3 और c2 कितना हो जाएगा इसमें? -5 है ना। तो आपके पास यहां पर आप चेक करो कि हियर 2/0, 0/3 क्या दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है, क्योंकि 2/0 याद कर लेना हमेशा। एक चीज बताता हूं, एनीथिंग अपॉन 0 इसकी वैल्यू होती है बेटा नॉट डिफाइन। मतलब ये चीज तो डिफाइन ही नहीं होगी, और जब ये डिफाइन ही नहीं होगा और यहाँ 0/3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये डिफाइन नहीं हो रहा, वहां 0 आ रहा है, तो इक्वल तो ये हो ही नहीं सकते। जब इक्वल नहीं हो रहा है तो इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलोगे आप, 2 सॉल्यूशंस बोलोगे, नो सॉल्यूशन बोलोगे, क्या बोलोगे आप इसको? अब इसको यूनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में छोड़ देना, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगी -1/2। हाँ, और इसको एक ट्रिक और बता देता हूँ, फर्स्ट वाले इक्वेशन को आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल सकते हो। दोनों इक्वेशन से एक x मिला और एक y मिला, जब x की एक ही वैल्यू मिले, y की एक ही वैल्यू मिले, उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसलिए यूनिक सॉल्यूशन इस वजह से ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। आगे वाला, अब ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, ये थोड़ा और आसान है क्योंकि इसमें सारी वैल्यू दी गई है। इसमें आपको बता दिया गया कि एक इक्वेशन आपके पास है x + 2y + 5 = 0, और 50 लिख दिया है मैंने गलती से, +5 = 0, ये पहली इक्वेशन। यहां देखो माइनस का 3x, इन दोनों को भी यहीं ले आओ इस तरफ, माइनस का 6y प्लस का 1 = 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो दोनों इक्वेशनों को अब यहाँ पर सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ चेक करना यूनिक है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन क्या है, व्हाटएवर, उसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, बस चेक करो फर्स्ट इक्वेशन में बेटा a1 कितना है, आप बोलोगे सर 1 है, b1 कितना है 2 है, और c1 कितना है 5, a2 कितना है -3, और b2 कितना है -6, c2 कितना है 1। तो अब आपके पास यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारी चीजें आ चुकी है। चेक कर लो क्या आने वाला है। पहले शुरुआत की 2 टर्म नोट करना, यहां से इसको नोट किया, फिर इसको नोट किया। अगर ये दोनों सेम होंगी तो तीसरा नोट करना, 2 1 जा 2 3, या चेक करो 1/-3 1/-3 दोनों सेम है यार। आखिरी वाला नोट करो 5/1, बट ये इसके सेम नहीं है। याद करो, कुछ तो पढ़ा होगा तुमने ऐसा कि जब a1/a2 = b1/b2 डज नॉट = c1/c2 हो तो क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है, या कुछ ऐसी कंडीशन होती है। तो ऑप्शन है क्या इसमें? ऑप्शन डी इज करेक्ट, नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें एमसीक्यू पेपर में मिलेंगे, बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे आते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 2x + y = कितना है तुम लोगों के पास 13 है, और 4x - y = 17 है। आपसे इस क्वेश्चन में x - y की वैल्यू पूछी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इन दोनों इक्वेशंस को पहले तो सॉल्व करना है, तो जब सॉल्व करोगे +y - y तो बेटा डायरेक्टली कट गया, 2x + 4x किया 6x, 13 + 17 किया 30, 6 डिवाइड में जाएगा, x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी।
x को उठाकर यहाँ पुट कर दो, तो देयरफॉर क्योंकि इक्वेशन तुम्हारे पास ये लिखी हुई है 2x और x 5 है प्लस y इज इक्वल टू 13, 2 5 10 प्लस y इज इक्वल टू 13, 10 डिवाइड में गया, सॉरी माइनस में गया, तो 13 माइनस 10 y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। अब हमसे पूछा क्या गया है कि x माइनस वाई कितना होगा, तो देयरफॉर x माइनस वाई, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, 2 आंसर है। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इक्वेशन दी गई है, दोनों सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। आपके पास कोई दो नंबर है, मान लो लेट टू नंबर्स बी x एंड y। मान लो कि दो नंबर हमारे पास बेटा एक x है और दूसरा नंबर y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला था हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। इन दोनों नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है मतलब x माइनस वाई, इसका अगर हम हाफ कर दें तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। ऐसा क्वेश्चन बोला है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो इसको हाफ करोगे तो वो 2 आ जाएगा। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास पहले इक्वेशन हो गई। अब आगे देखते हैं, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर बाई x और y में से किसी को तो ग्रेटर मान लो x ग्रेटर है, एंड तो y को छोटा मानना पड़ेगा। पढ़ो, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो y का ट्वाइस, क्योंकि y को आपने छोटा बोला है ना, x बड़ा बोला है तो y अपने आप छोटा हो गया, इसको ट्वाइस कर दो। उन दोनों का सम 13 आ रहा है। ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखो यार, एक इक्वेशन तो ये, एक इक्वेशन ये, क्या हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसका आंसर निकालेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना है इसको, सिंपल है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। आपसे बोला गया k की वैल्यू क्या होगी अगर इसमें नो सॉल्यूशन दिया गया है। नो सॉल्यूशन दिया गया है। नो सॉल्यूशन का मतलब बेटा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट करो इसमें, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू ये पूरा a2 है क्योंकि x के साथ लिखा हुआ है, तो 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू k माइनस 1 और डज नॉट इक्वल, c1 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू 2k प्लस 1। अब यहां पर क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ डज नॉट इक्वल का साइन लगा हुआ है, लगे रहे, इसको ले लेते हैं। इनको भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं उसको इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि नो सॉल्यूशन है ना इसमें, इसलिए इसके ऊपर ले रहे हैं। तो इन दोनों को जब लोगे तो 2k प्लस 1 का पहले ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई की बोल रहा हूँ, इसका इससे और इसका इससे करोगे और इसका इससे करोगे, तो इस पूरे का जब इससे करा 1 से तो 2k प्लस 1 आ गया। अब इस पूरे का 1 से करोगे तो यहां पर k माइनस 1 आ जाएगा। अब ये वाला k यहां पर आ जाएगा तो 2k माइनस k, प्लस 1 वहां गया तो माइनस का 1, तो यहां बचा k डज नॉट इज इक्वल टू -2। तो इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू -2 नहीं होगी और कुछ भी हो सकती है। तो इसको लिखना बड़े अच्छे तरीके से, अंग्रेजी में लिखना होता है इस क्वेश्चन को आंसर। ये एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है ऐसा, वो भी बहुत ध्यान से देखना। एनसीईआरटी में दिया हुआ एक एग्जांपल ऐसा, उसमें लिखा हुआ है क्लियर। आपको मैं बताऊं इसमें क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k कॉमा एक्सेप्ट -2, एक्सेप्ट -2। k की कोई भी वैल्यू हो बट -2 नहीं होना चाहिए। द गिवन, अब यहां से लिखना, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर
लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ये आंसर है। समझ में आ गया? ऐसे करना है हमें इसको। आगे चलते हैं, खत्म हो गए सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने बेटा चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।